عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا यहाँ बस छोड़ो आप बैठो बाकी पीछे अगर यहाँ ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं मेरे फारूक साहब, लोलाबी साहब है, बहुत सारे यहाँ लीडर हैं हमारे कलारूस के, जिनका नाम लेते लेते मैं थक जाऊंगा। सरपंच साहिबान है, मुलूक साहब है, मोहसिन साहब कुमरियाल से है, अल्ताफ साहब है, ये तो इसको तुम गसन लड़के जला दो आज जल सके बकर पन्न पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हिंदन जोमन गुजारिश जल सके यह वर्कर्स कन्वेंशन इंशाअल्लाह रहमान इन वालिस दोस में जल से करो। zonal president Ghulam Muhyiddin sahab, senior leader Ghulam Ahmad Mir sahab, Mohammad Ashraf sahab, Jahangir sahab, Lolabi sahab the, hotel Lolabi sahab the, baki मैं तरफ मैं ज़्यादा दलील बनने वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बिलखुसूस उमर अब्दुल्ला। अगर गुरूर एक तरफ है, नदामत एक तरफ है, अगर आजिज़ी एक तरफ है, अगर जुल्म एक तरफ है, तो किसको आप चुनेंगे? जरा मुझे बताओ किसको चुनेंगे? नदामत को। किसमें है वो? महबूबा जी में। अगर महबूबा जी को हम जिताएंगे, मैं आपसे वसूख से कहता हूँ कि जो साउथ में महबूबा जी बशद कैंडिडेट है और उस बातिल ताकत को पता चला कि महबूबा जी यहाँ पे स्वीप कर रही है, बाकी लोगों का कहीं अता पता नहीं है, क्यों इलेक्शन बाद में वहाँ से बगैर लोकल पीछे वाले और जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में झुकने वाली श्रीनगर में क्या, सवत में क्या, कलारूस में क्या, गुजरों में क्या, पहाड़ियों में क्या, हम सब हैं हाथ उठा के सब हैं हम। तो क्या वो दावत क्यों किया अकबर साहब? और इन लोगों को अपनी 5 साल कारकर्दगी बताओ। आपने पार्लियामेंट में इन लोगों के लिए क्या किया? आपने डेवलपमेंट के लिए यहाँ कलारूस में क्या किया? मैं मानता कि वो आज जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और लोगों के पास जाते हैं वोट मांगने के लिए, जो आज उनका नारा था वो 19 में भी वही था। 19 में वो जब कुपवाड़ा में आए, लोलाब में आए, कलारूस में आए, उन्होंने एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने जो 3 मेंबर आपको दिए हैं, एक रिटायर्ड जस्टिस है, दूसरा उनके वालिद साहब जो उनके पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी और यूनियन मिनिस्टर भी रहे, और तीसरा जो हमारा नुमाइंदा था जिसको यहां से लीड मिली थी, कुपवाड़ा से लीड मिली थी, मोहम्मद अकबर लोन साहब। जब उन्होंने कहा कि आप इनको वोट दीजिए, ये पार्लियामेंट में जाके 370 और 35 का दिफा करेंगे। एक आदमी मुझे यहाँ पे कहे, मैं उन नेशनल कॉन्फ्रेंस के भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, क्या आपने 5 साल में अपने मेंबर पार्लियामेंट को कभी देखा? आज आपका लीडर यहाँ पे आ रहा है, क्या उसने आपको जो लग रहा है ये जो पीडीपी का, ये आपको आगे सामने आपने अभी कहा कि खुद कलारूस में जो हजारों की तादाद में लोग थे, हमारे पास ये बिल्कुल, मैंने अभी भी आपने सुना मेरे भाषण में भी मैंने ये बात कही कि मीडिया का ध्यान शायद उन बीजेपी के उनके प्रॉक्सी जो है उन पर ज़्यादा है।
शायद आपका जो ध्यान पीडीपी के लोगों पे कम है। जिस तरह यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इस मजलूम कौम पे ध्यान कम है, उनका ध्यान सिर्फ ज़्यादातर उन्हीं लोगों के प्रति है जो लोग उनके साथ मिले हुए हैं। इसी तरह आपको शायद नज़र नहीं आ रहा है कि पीडीपी कितनी सरगर्म है। अगर आप कल लोलाब में देखते या आज आपने कलारुस में देखा, इंशाल्लाह आप इन 4-5 दिनों में देखोगे, अगर आप हमारे साथ चलोगे आपको बहुत कुछ अच्छा। कल 2 जगह पे 2 बयान जी। पहले उन्होंने कहा कि 370 पे ये बाहर बैठे। बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आप पे ये सवाल करता हूँ मीडिया वालों से। ये पूरी दुनिया को पता है कि 370 के दिन 5 अगस्त 2019 के दिन किसने वहाँ पे एहतजाज किया। इनके एमपी तो वहाँ पे बात नहीं कर पाए, मैंने एहतजाज किया। और ये सबों को पता है कि जिस वक्त मैंने वो बिल अमित शाह से लिया, वो फाड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन तक मैंने फाड़ा, और उसके बाद मुझे 1 दिन के लिए सस्पेंड किया गया, मार्शलों से बाहर निकाला गया। और ये हर एक को पता है। आप यूट्यूब खोलिए, उस पर देख लीजिए। उनके इल्ज़ामात जो है, बजाय उसके कि वो अपने बाप के उस जो 2 तारीख को वो खुद प्रधानमंत्री को मिले, ये खुद अपने बाप के साथ इनके एमपी साथ में थे और ये प्राइम मिनिस्टर के साथ एग्रीमेंट करके आए कि आप 370 खत्म करो, मैं श्रीनगर में जाके घर में बैठूंगा। बजाय इसके कि वो झूठ मूठ की कहानियां बनाकर इलेक्शन में दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, पहले वो अपनी तरफ तो देखे। और मैं उमर साहब को कहना चाहता हूँ, उसको क्या पता है ये क्या है। वो इस्लाम फैलाने के लिए कब से निकला। टोपी लगाने से कोई मुसलमान नहीं बनता है। पहले वो अपने घर की हालत देखिए। ट्रिपल तलाक की बात आप निकालिए, यूट्यूब पे निकालिए, अब उस वक्त का देख लीजिए क्या था। आप मुझे सवाल करने से पहले आपको तो सब पता है, उसको भी पता है। उनकी जो वो महिला विंग की वो लीडर जो फोकस पर्सन रखी है, उनको जब ट्विटर पे कल हमने दिखाया तो वो चुप हो गई। ये भी इंशाल्लाह चुप हो जाएगा, बजाय इसके कि अपनी कारकर्दगी 5 साल की दिखाते। इन्होंने पार्लियामेंट में लोगों के लिए क्या किया, इन्होंने 370 और 35 का दिफा किया कि नहीं किया। इन्होंने यहाँ के जो हज़ारों नौजवान जेलों में उनकी बात की। उमर साहब को आज पता चला है कि डर क्या होता है और लोग क्या होते हैं। जब वो कहते थे कि पीडीपी 4थे नंबर पे है, जब से वो आए उनको लगा, जब उनको कल लंगेट में 200 लोग के 300 लोग थे, उनको पता चला उनकी ज़मीन खिसक रही है। वो इल्ज़ामात के बजाय अपनी कारकर्दगी दिखाई। जो 37 साल उन्होंने हुकूमत यहाँ पे की, उन्होंने 45 साल उनके यहाँ एमपी रहे, वो उसकी कारकर्दगी जो है ये एक ही है, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीसी। इनको एक ही का डर है, वो है इनका पीडीपी का, क्योंकि हम आवाम की बात कर रहे हैं। और ये तीनों पार्टियां जो एक ही है। आपको क्या लग रहा है? आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, क्यों है? उस पर साबित नहीं हुआ। फारूक अब्दुल्ला पे साबित हुआ है कि उसने जो हमारे नौजवानों के लिए क्रिकेट खेलने के लिए जो पैसा मिला था, वो उन्होंने गबन किया। और उमर अब्दुल्ला साहब जब अभी दिल्ली में गए पीएचडी हटाने के, पीएचडी से महबूबा जी को दूर रखने के लिए, उसका सबसे बड़ा जो था वो ये था कि अपने बाप को जेल जाने से बचाना। तो अभी ये तो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। बीजेपी तो कार्रवाई महबूबा जी के साथ हुई कि उसको घर से निकाला गया, उसकी पार्टी को तोड़ा गया। इनमें से किसको तोड़ा गया? कार्रवाई उस पे होती है जो हक की बात करती है, काम की बात करती है। इन पे कैसे कार्रवाई होगी? इनका तो एग्रीमेंट है। 2 तारीख को जब ये मिले, दोनों बाप बेटे और इनके एमपी, इन्होंने एग्रीमेंट किया आप 370 हटाओ, लेकिन मुझे जेल में नहीं भेजना। मैंने क्रिकेट स्कैंडल किया है, इसको पता था। इसने खुद जो लोन दिलाया उस बाहर की कंपनी को, ना कुछ ना 800-900 करोड़, ना उससे मारी गई। अगर कलार उसके किसी को 20,000 रुपया निकालना होगा ना, उसको 2 गारंटर रखने पड़ेंगे।